नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन से भाव कर्म के उदय से हो रहे हैं और कौन से भाव हम बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, हम ये फर्क कैसे पकड़े। और जो क्वेश्चन चंचल जी ने भेजा है वो है कि विचार और विकल्प में क्या डिफरेंस है। क्या विचार अगर हम कहते हैं कि विचार जो है वो ज्ञान गुण के विकल्प हैं और चारित्र गुण, सॉरी, अगर हम कहते हैं कि विचार ज्ञान गुण के हैं, पर्याय हैं, और विकल्प चारित्र गुण की पर्याय है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन से ज्ञान गुण के हैं और कौन से चारित्र गुण के भाव हैं। Since the answer of both of these questions is separate, so I will take them separately only. The first part you're talking about is the बुद्धिपूर्वक जो भाव हो रहे हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से कर्म के उदय से हैं और कौन से भाव बुद्धिपूर्वक हो रहे हैं। दैट इज द क्वेश्चन। वैसे तो इसका जो उत्तर है वो काफी विस्तार में आएगा, और निर्जराधिकार की जो हमारी समयसार पे चर्चा हो रही है उसमें अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। सो आई एम ट्राइंग टू इन वेरी नटशेल confine the entire subject and explain two parts here. First thing is, जो चीज को आपकी श्रद्धा का और ज्ञान का सपोर्ट है उसे कहते हैं बुद्धिपूर्वक। और जिस चीज को आपकी श्रद्धा और ज्ञान का सपोर्ट नहीं है और फिर भी हो रही है उसे बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक। तो ये डेफिनेशन तो हम याद रखें। जिस चीज में आपको जैसे उपादेय बुद्धि है, सुख बुद्धि है, जिस चीज को आप अच्छा मानते हो और फिर करते हो तो हम कहेंगे बुद्धिपूर्वक हो रहा है। जिस चीज को आप अच्छा नहीं मानते हो, आप बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हो और फिर भी वो हो रहा है, तो हम यहां कहेंगे कर्म के उदय पूर्वक। 5 समवाय होते हैं, कोई कार्य बिना पांचों समवाय के नहीं होता है। जब आप बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक कह रहे हो, आप पुरुषार्थ वाले समवाय की अपेक्षा बात कर रहे हो। जब आप कर्म के उदय की अपेक्षा बात करते हो, आप निमित्त की अपेक्षा बात कर रहे हो। अब हम अपनी लाइफ में देखें कि हम कौन सी घटनाक्रम में ऐसा कहते हैं कि अरे यार इसका तो भाग्य ही खोटा था इसलिए ऐसा हो गया। कब ऐसा हम कहते हैं? बट ही मेड मिस्टेक्स, नो, बट वी सॉ दैट ही वेंट रॉन्ग एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, वो मिस्टेक्स उसने खुद जानबूझ के नहीं करी, आपको ऐसा लग रहा है ही ट्राइड टू बी राइट ऑल द टाइम, पर उसका भाग्य ही खोटा था। तो जहां आपका पुरुषार्थ, आपकी पुरुषार्थ यानी कि आपकी श्रद्धा, आपका इंटेंशन वो अलाइन नहीं करता है फाइनल रिजल्ट से, तो आप निमित्त की मुख्यता कर देते हो, बिकॉज यू फाउंड नो अदर रीजन टू से कि हमने तो हमारी तरफ से लड़का देखा था, परिवार देखा था, सब बहुत बढ़िया था। अब ऐसा कुछ था नहीं, वो बहुत ध्यान से ही चलता था रोड पे हमेशा। अब उसका एक्सीडेंट हो गया शादी के 2 साल बाद, भाग्य ही खोटा था, लड़की का भाग्य ही खोटा था, है ना, मतलब। सो बिकॉज यू डोंट फाइंड अनदर, नोबडी वांटेड इट टू हैपन। नहीं नहीं नहीं, किसी ने षड्यंत्र रचा। वो केस हुआ ना आपका कौन सा, सिया एंड केतन, पुणे वाला जो बहुत चल रहा है। सो उसने अपने मंगेतर को पुश कर दिया। अभी जो जिस दिन वो डेथ हुई उसके 4 दिन पहले भी दे वेंट टू लोहगढ़ फोर्ट। अ फ्यू ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। 4 दिन पहले भी इस लड़की ने उसको पुश किया था, वो गिरा, एक पेड़ पकड़ लिया, इसलिए वो नहीं गिरा, वो वापस क्लाइम करके आ गया। तो उसने पूछा कि व्हाई डिड यू पुश मी, देखना बुद्धिपूर्वक, व्हाई डिड यू पुश मी, बुद्धिपूर्वक। एक सांप आ गया था, दिस इज द एक्सप्लेनेशन शी गेव। एक सांप आ गया था और आई पैनिक्ड एंड आई वांटेड टू सेव यू, सो आई पुश्ड यू। तो अब जैसे उसको ये विश्वास हो गया कि इसने अबुद्धिपूर्वक पुश किया है, तो उसने वापस हक कर लिया और बोला ओके एवरीथिंग इज फाइन एंड वील प्लान फॉर योर बर्थडे नाउ। जैसे ही वो सेम क्रिया पुशिंग की अबुद्धिपूर्वक थी, तो सारी दुनिया उसको माफ करने तैयार थी। वो खुद लड़के ने माफ कर दिया। बाद में पुलिस को जब 4 दिन बाद उसने बयान दिया कि ही हिमसेल्फ स्लिप्ड, अबुद्धिपूर्वक डेथ हुई है, तो सारी पुलिस वालों ने केस क्लोज कर दिया कि नोबडी इज गिल्टी। लेकिन जिस पल ये प्रूव हो गया कि नहीं, इसने तो तब भी धक्का दिया था, अब भी धक्का दिया है, द इंटेंशन वॉज ऑलवेज टू किल,
तो ये हो गया बुद्धिपूर्वक। शी वॉन्टेड टू किल, शी थॉट दैट वॉज द राइट थिंग फॉर हर टू डू। और जैसे ही बुद्धिपूर्वक बात हो गई है, तो अब उसको जेल भी पहुंचा दिया गया है, और जो सजाएं दी जाएंगी वो भी मर्डर वाली दी जाएंगी। सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ज्ञानी के ज्ञान और श्रद्धान में पर द्रव्य का कर्तृत्व चला गया है। भोग विषयों में सुख बुद्धि उपादेय बुद्धि चली गई है। ही डज नॉट बिलीव इट टू बी द राइट थिंग टू डू। लेकिन फिर भी अगर ही कांट हेल्प इट, जब उसे गुस्सा आ जाता है, ही कांट हेल्प इट। उसकी श्रद्धा सपोर्ट नहीं कर रही है, पर उसको समझो फैमिली रखने का, खाने पीने का, जो जो भी अपने बेसिक हम चीजें समझते हैं, और चक्रवर्ती को, यहां तक कि चक्रवर्ती बनने का भी विकल्प या राग या लालच, जो भी कहो, आ जाता है। तो जब उसकी श्रद्धा सपोर्ट नहीं कर रही है और फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? कि कर्म का उदय के कारण हुआ। वहां निमित्त की अपेक्षा कहा जब कर्म के उदय के कारण हुआ। जब आपकी श्रद्धा की अपेक्षा बात होती है, तो उपादान की अपेक्षा और पुरुषार्थ की अपेक्षा बात होती है कि उसके कारण हुआ। तो जहां उपादान मिसिंग है, वहां खाली कर्म के उदय पे दावोदार डाल दिया जाता है। जहां उपादान भी है और कर्म का उदय, तो वहां भी होता है। लेकिन उस केस में हम कहते हैं कि नहीं, मैंने पुरुषार्थ किया इसलिए हुआ। तो ये तो हुई शॉर्ट में बात। अब एक दो और इंटरेस्टिंग बातें बताऊं इसमें। जैसे आपको रोग हुआ, बीमार हो गए, आप गरीब हो गए, बिजनेस में फेल हो गए, ऐसी कोई भी जो अवस्था प्रतिकूलता वाली होती है, एक्सीडेंट हुआ, वट, इन सारी चीजों में आप हमेशा ऐसा ही कहते हो ना कि कर्म का उदय था इसलिए हो गया, क्योंकि मैं बीमार होने के लिए तो कभी कुछ किया नहीं था। तो जैसे अज्ञानी के केस में, जब वो बीमार होता है, तब वो बोलता है कर्म का उदय। एक्सीडेंट होता है तो बोलता है कर्म का उदय। और यदि वो ड्राइव करके ले गया गाड़ी मस्त, तो बोलेगा नहीं, आई आई ड्राइव वेल ना। उसने अपने पुरुषार्थ के ऊपर पूरा पूरा डाल दिया, क्रेडिट चाहिए उसको उसका। तो ज्ञानियों के केस में जैसा प्रतिकूलता के लिए प्रेशर था, समझो प्रेशर था, मतलब ही डिडंट वांट टू डू इट, पर हो गया, एक्सटर्नल कर्म के उदय का। ऐसे ही जब चक्र रत्न की प्राप्ति हो जाए ना, तो ज्ञानी के पास ऑप्शन नहीं है। इट्स लाइक अ रोग। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट देती हूँ, मे बी अगर थोड़ा टाइम कम होएगा तो हम इसको नेक्स्ट वाले को आगे पीछे कर लेंगे। सुनना, हम भरत चक्रवर्ती की अब इस दृष्टि से स्टोरी देखते हैं। मैं आपको एक दृष्टि दिखा रही हूँ, जिससे आपको ज्ञानी के क्या बोलते हैं, कर्म के उदय का फोर्स या कमजोरी पुरुषार्थ की दृष्टिंगत होगी। भरत चक्रवर्ती तो अच्छी खासी जीवन जी रहे थे, देयर वॉज नो प्रॉब्लम। उनका भी वही 84 लाख पूर्व की आयु थी, उसमें से भी आई थिंक कितने 72 लाख या 76 लाख पूर्व निकल चुके, मतलब मेजर अमाउंट ऑफ द टाइम हैड पास्ट ऑलरेडी। 2/3 से ज्यादा लाइफ बीत चुकी थी। अब उनके चक्र रत्न प्रकट हो गया। बिग प्रॉब्लम। क्यों बिग प्रॉब्लम? क्योंकि चक्र रत्न के लिए क्या उन्होंने तप किया था? क्या उन्होंने साधने की कोशिश करी थी, जैसे विद्याएं साधी जाती है ना, आपने पुराणों में पढ़ा होगा? डिड ही वर्क हार्ड फॉर द चक्र रत्न टू कम फॉल इन हिज लैप? ही नेवर डिड एनीथिंग, ही नेवर वांटेड इट। पर चक्र रत्न आप गया। ऐसा कितने ज्ञानियों के साथ हो सकता है? सोनल जी, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि यू आर बोर्न एज द फर्स्ट बोर्न सन ऑफ अ किंग? आपको राजा बनना है कि नहीं बनना है? आपके पिताजी युवराज बना देंगे और आपको राजा बनना पड़ेगा। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर इंटरेस्टेड वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। तो चक्र रत्न आ गया। ही नेवर वॉन्टेड द चक्र रत्न। अब चक्र रत्न की कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको पूरे 6 खंड को जाके ही जीतना पड़ता है। जीतना पड़ता है मतलब यू से कि नहीं, मैं चक्ररत्न को छोड़ देता हूँ, यू से कि नहीं, मुझे किंग नहीं बनना है, दैट्स नॉट एन ऑप्शन। तुम बोला नहीं, मैं तो खुश हूँ, खाली भरत क्षेत्र में मुझे नहीं जाना, मलिक खंडों तक, आर्य खंड में ही इनफ है मेरे लिए, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। तो उनको जो 66,000 साल तक जाना पड़ा, ही हैड नो ऑप्शन। वो शादियां, ही हैड नो अदर ऑप्शन। तो हम कर्म का उदय कहेंगे ज्ञानी के केस में। सुनना,
क्योंकि भरत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि वो ज्ञानी थे। ज्ञानी के केस में क्या उनकी सुख बुद्धि थी चक्रवर्ती चक्रवर्ती बनने में? नहीं थी। उनकी सुख बुद्धि थी शादियों में? नहीं थी। ही वॉज नॉट अवर्स टू इट। ही वॉज नॉट अवर्स टू इट। जो पर्याय आ गई है, जैसे रोग आ जाता है तो हम शांति से भोगते हैं ना, क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है। चक्ररत्न आ गया तो करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अब वो गए 6 खंड जीतने के लिए। वो सारे जा जाके घूम घाम के आ गए। अब वो तो अब चुपचाप अपने वापस राजधानी में प्रवेश करने के लिए आए थे घर पर। चक्ररत्न अटक गया। हम्म? मतलब लिटरल बुलिंग, हाँ, लिटरल बुलिंग। क्यों? नहीं, आप अंदर जा ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तक बाहुबली ने तो माने ही नहीं है आपकी अधीनता। तो ये बुलिंग हुई। बुलिंग हुई मतलब अब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, आप घर में जा ही नहीं सकते हो। तो उनने बोला कि भाई जाओ और उनसे बोलो कि भाई वो भी अधीनता मान लें, क्योंकि तब तक मेरा ये खत्म नहीं होएगा, ये बीमारी खत्म नहीं होएगी। अब आप सोचो, इमेजिन करो, आप घर से निकले हो 66,000 साल के लिए। यू वर ऑन अ बिजनेस ट्रिप और वॉट एवर, कॉन्करिंग ट्रिप। आप घर आ रहे हो और आपको घर में अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज यू डोंट क्वालिफाई फॉर अ सर्टेन कंडीशन। वीजा नहीं दे रहे हैं आपको एंट्री करने के लिए इंडिया में, फॉर वॉट एवर रीजन। आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया है। पहले ये क्लियर करो फॉर्मेलिटी, ये फॉर्म भरो, डिक्लेयर करो। फंस गए वो तो उनने सोचा कि क्या चाहता है बाहुबली। कि बाहुबली कह रहा है कि सेनाओं का युद्ध भले ही नहीं हो, हम दोनों लड़ लेते हैं। तो उन्होंने बोला सो बी इट, एक काम करते हैं, हम लड़ेंगे और मैं हार जाऊंगा, और चक्रवर्ती को जो जीत लेगा वो चक्रवर्ती बन जाए, कोई बात नहीं, इट्स फाइन विद मी। हाउ डज इट मैटर? अब आप इस मेंटेलिटी से भी सोचना जो मैं बता रही हूँ। क्या हुआ था ये तो केवल ज्ञानी और भरत चक्रवर्ती जानते हैं। लेकिन ज्ञानी है, उपादेय बुद्धि नहीं है। तो मैं उस अपेक्षा बात कर रही हूँ कि उनकी मजबूरी थी कि वो अटक गए हैं, पहली बात। दूसरा, दोनों वज्र विषम नाराज सहनन वाले थे। दोनों तद्भव मोक्षगामी थे। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि एक दूसरे को हरा सकता होगा। समझ रहे हो? वो भी इतनी सिंपल चीजों में। उनकी बॉडी तो मतलब पहाड़ पे गिर जाए तो पहाड़ क्रश हो जाए है। तो आप क्या बोल रहे हो, एक पानी से हार जाएंगे और ये वो, मतलब ठीक है। सो ही सेड ओके। उसके उसका थोड़ा उसको अच्छा लगेगा मैं हार जाऊंगा। उसका जो भी अभिमान कषाय आ रही है। और मैं बोलूंगा जीत लेना तू मुझको, क्योंकि मुझे पता है कि ना मेरी चॉइस थी चक्र रत्न, लेकिन फिर भी ये मेरी मजबूरी है, तो ये इसको मैं दे भी नहीं सकता हूँ। ही न्यू इट ऑल अलोंग, ही न्यू इट। तो वो हार गए तीनों में। तो उन्होंने बोला अब तूने जीत लिया ना मुझको, तो अब तू चक्रवर्ती बन गया। आई एम रेडी टू गिव अवे एवरीथिंग दैट आई हैव, ये ले चक्र रत्न, दिस इज योर्स। भेज दिया चक्र रत्न भी उनके पास। चक्र रत्न ने बोला विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तुम्हारी श्रद्धा के कारण यहाँ आया नहीं था, और तुम्हारी इच्छाओं में मैं, तुम मुझे कहीं भी टरका नहीं सकते हो। कर्म का उदय, कर्म का उदय इज व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट, राइट? चक्र रत्न कर्म के उदय से ही आता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई ज्ञानी चक्र रत्न को नहीं चाहता है। और श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए निर्जरा भी हो रही है भरत चक्रवर्ती के। चक्र रत्न के कारण वो अनंतानुबंधी का बंध नहीं हो रहा है 6 खंड का। तो उनने दे दिया चक्र रत्न। चक्र रत्न ने बोला विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनने आपके पास मुझे भेज दिया है, पर मैं आपका कभी हो नहीं सकता हूं। तो उनने 3 प्रदक्षिणा दी कि आप भी वज्र विषम नाराज सहनन वाले हैं, आप भी तद्भव मोक्षगामी हैं। जैसे समझो शेर को संबोधन हुआ था एक तरीके से मुनिराजों का, कि तुम भावी तीर्थंकर ये कहाँ पड़े हुए हो। तो बोले आप तो अभी मोक्ष जाने वाले हैं, 1 साल में आपका मोक्ष है, आप कहाँ ये सब में पड़े हुए हो। एंड यू, ही डजंट हैव अ चॉइस एंड यू डोंट हैव अ चॉइस, मतलब मैं तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता हूँ। तो वो पोलाइटली वापस इनके हाथ में आ गया। अब टेक्निकली जिसने चक्रवर्ती को जीता है, जब आप किसी राजा को जीतते हो तो आप राजा बन जाते हो। दैट इज द वे इट वर्क्स इन द वर्ल्ड ऑफ मोनार्की। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ चक्ररत्न के केस में? सिर्फ चक्ररत्न के केस में नहीं, जो बाकी की विद्याएं भी होती है ना, अगर मैंने आपने राम कहानी वगैरह पढ़ रखी होगी, पद्म पुराण वगैरह या महाभारत हरिवंश पुराण, कोई वो कहते हैं कि फाइट हुई तो इसने उसकी सारी विद्याओं को छीन लिया। वो हार गया, इसने उसकी विद्याएं ले ली तो विद्याएं इसके पास आ गई। कितने केसेस में हुआ है ये? चक्र रत्न के केस में ऐसा नहीं होता। कोई ना छीन सकता है, ना गिफ्ट दे सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ना तुम आ गया है तो बोल सकते हो आई डोंट वांट यू,
तुम्हारे घर में स्विगी का पार्सल आ गया, तुम बोलो सॉरी मैंने ऑर्डर नहीं किया, मुझे नहीं चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास चक्ररत्न के केस में। ये कर्म का उदय है। हाँ? ये अलंघ्य है, जो होगा वो होगा। तो इस तरीके से जहां श्रद्धा नहीं है, जहां ज्ञान नहीं है, वहां पे जो फिर भी आपके साथ हो रहा है वो कर्म का उदय है। लेकिन जहां श्रद्धा और ज्ञान है, वहां भी कर्म का उदय है। वहां भी कर्म का उदय है, पांचों समवायों से काम होता है। लेकिन क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान तेरा है, इसलिए अब तू मर्डर के अपराध में जेल जाएगा। तो केतन की आयु तो समाप्त हो गई थी, वो अपनी आयु कर्म के खत्म होने से ही मरा है, इसके धक्के देने से नहीं मरा है। लेकिन तूने क्योंकि पूरा विकल्प कर लिया उसे धक्का देने का, तो तुझे अब अपराध और सजा मिलेगी। तो इस तरीके से सारा खेल बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक यानी श्रद्धा और ज्ञान का है। कर्म का उदय हमेशा रहता है, पर फिर भी वो बांध नहीं सकता है अगर तेरी श्रद्धा और ज्ञान का सपोर्ट नहीं है तो। दैट इज द वे इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन, यू हैड मेंशन्ड एक विचार और विचार एंड एक विकल्प। 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 जी। राइट। तो इसको भी हम ऐसे समझें कि ज्ञान गुण, उसकी जो स्वरूप होता है एक्चुअली में वो विकल्पात्मक होता है। सुनना, ध्यान से सुनना जो बोल रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। दर्शन और ज्ञान, चैतन्य के दो पार्ट्स हुए। दर्शन होता है निर्विकल्प, ज्ञान होता है विकल्पात्मक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्विकल्प एंड विकल्पात्मक? दर्शन जिसको जानता है ना, उसको क्लियरली बाइफरकेट नहीं कर पाता है, वो उसको स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं समझ पाता है। दर्शन में, यहाँ दर्शन मतलब फिलॉसफी नहीं, यहाँ दर्शन मतलब श्रद्धा नहीं, यहाँ चैतन्य का दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग वाला जो दर्शन है, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। दर्शन में बाइफरकेट करना यानी कि स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न जानने की ताकत नहीं है। दर्शन सौ पर का भेद भी नहीं कर सकता है, फॉर ऑल यू नो। पर में भी दर्शन को यदि ज्ञान में कुछ भी मतलब दर्शन में कुछ भी झलक रहा है, तो जैसे हम कुछ देखते हैं आंखों से, तो आपको दिख रहा है ये बिल्डिंग है, ये पेड़ है, यू कैन क्लियरली सी द डिस्टिंक्शंस। दर्शन में ये सब कुछ नहीं होता है, बहुत सामान्य आभास होता है, इसलिए बोलते हैं उसे निर्विकल्प। और जब विकल्पात्मक ज्ञान बोलते हैं तो उसका मतलब है कि डिस्टिंग्विशिंगली, बाइफरकेट करके, क्लियरली, है जैसे कि आपको आंखों से दिख रहा है वैसा आपको ज्ञान में हर चीज स्पष्ट रूप से झलके। अब यही वोकेबलरी हम यूज कई बार कब करते हैं? जब राग सहितता हो उसे बोलते हैं विकल्प, और जब राग रहितपना हो उसे बोलते हैं निर्विकल्प। तो बहुत बड़ा झगड़ा क्यों खड़ा हो गया कि आपने दो जगह पे सेम वोकेबलरी यूज करी, तो हम बेचारे वैसे ही अज्ञानी, ऊपर से आपने और इतना बड़ा कंफ्यूजन डाल दिया, तो हम तो गए, कहाँ क्या फिट करना है, वी विल नेवर अंडरस्टैंड। तो हमने कहा कि ज्ञान का जो स्वरूप था उसमें हम विकल्पात्मक पने को कहेंगे विचार। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, प्लीज अंडरस्टैंड, हर जगह पे विचार का मतलब ये नहीं होता है, विकल्प का मतलब वो नहीं होता है, पर जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है, इसमें विचार शब्द को हमने डाल दिया ज्ञान के विकल्पात्मक स्वरूप में, क्योंकि वो निर्विचार नहीं है, यानी कि दर्शन जैसा सामान्य रूप नहीं है। और जब भी चारित्र गुण की पर्याय, यानी कि जहां पे राग संहिता हो किसी ज्ञान में, तो जो राग है उसको बोलते हैं विकल्प। राग को क्यों विकल्प बोला पता है? विकल्प मतलब ऑप्शंस होते हैं। तो जब अज्ञानी कोई परद्रव्य को जानता है, तो परद्रव्य को जानने में वो नॉर्मल नहीं जान सकता है, क्लियरली तो जानेगा, पर वो उसको इमीडिएटली बाइफरकेट करेगा कि अच्छा है कि बुरा है। नहीं नहीं, ये तो पता है कि वो हरियाली है और ये बिल्डिंग है, पर वो हरियाली अच्छी है कि बुरी है, इज इट गुड और इज इट बैड? तो ये जो गुड और बैड है, ये राग द्वेष, ये विकल्प आ गए आपके उसमें खड़े होते हैं। तो राग द्वेष की उपस्थिति को बोला विकल्प। और यदि आपने सिर्फ जान लिया, जैसे कि शुद्धोपयोगी के भी परद्रव्य झलक रहा है, केवल ज्ञानी के परद्रव्य झलकता है, जान लिया, लेकिन राग द्वेष का अगर उसमें
बाइफरकेशन नहीं हुआ आत्मा की अनुभूति के काल में, जान लिया, परद्रव्य भी जानने में आ रहा है, क्योंकि स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है ज्ञान का स्वभाव। तो जब स्व पे फोकस है तो परद्रव्य झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? 100% झलक रहा है। पूर्ण रूप से झलक रहा है। कौन, क्यों बोला? क्योंकि अभी परद्रव्य का राग द्वेष हावी नहीं है, क्योंकि स्व में लीन हूँ। निधि, यू गेटिंग दिस राइट? योर तो वॉइस इज क्रैकिंग। हवा आ रही है। देखो, क्रैक हो रही है अभी भी? बेटर है। बेटर है, ओके। सो सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कि जब आपने जाना पर राग द्वेष नहीं हुआ, यू डिडंट फाइंड इट गुड और बैड, एंड यू व्हेन यू डोंट फाइंड इट गुड और बैड, तो आपका अटेंशन स्पैन उस पर फोकस भी नहीं करता है। एग्जाम्पल्स चाहिए और सिंप्लीफाई करूं? देख लो खुद ही। 20 आदमी को आपने देखा, उसमें एक आपका बेटा भी खड़ा हुआ था, तो बाकी के लोगों को तो आपकी दृष्टि ऐसे ही देख लेगी, जान के छोड़ देगी इमीडिएटली, लेकिन आपकी दृष्टि वहां रुकेगी जहां आपका बेटा है। क्यों? या फिर आप समझो कोई 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 पुरुष 50 स्त्रियों को देख रहा है, कोई बेटी भी नहीं है, कोई पत्नी भी नहीं है, तो भी एक स्त्री पे आके उसकी रुकती है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है। राग, राग आ गया ना, मतलब वरना तुम रुके क्यों? वाई यू स्टॉपिंग देयर? तो आप फोकस हमेशा, संसारी जीव वहां करता है जहां पे उसको कुछ लगता है कि है, लाइक गुड और बैड। दुश्मन को देख के भी रुकेगी, उसमें भी उपयोग एंगेज होएगा, मुख्य करेगा, और दोस्त को देख के भी होएगा। तो राग और द्वेष की उपस्थिति मतलब विकल्प का होना, राग और द्वेष की उपस्थिति नहीं होना यानी निर्विकल्प होना। तो अब हम फिट करते हैं आत्मानुभूति के काल पर, क्योंकि अब ये मोक्षण प्रकाशक में पढ़ के ही किसी ने पूछा होगा कि ये निर्विचार होने को ही तो आत्मानुभूति नहीं कहते हैं, और विकल्पात्मक शब्द भी 2 जगह आया होगा, कभी ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में और कभी चारित्र के परिप्रेक्ष्य में। तो यहां से एक प्रश्न खड़ा हुआ होगा। अब हम इसको देखें कि हम इसे राइट एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे। जब आत्मा की अनुभूति होती है तब उपयोग में स्व और पर दोनों आएगा, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है स्व और पर दोनों को जानना। क्या दर्शन का कोई रोल है मगर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वो वाला निर्विकल्प अभी साइड में रख दो आप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो सिर्फ मैंने क्लैरिटी करने के लिए कि विचार शब्द में निर्विचारपना नहीं आ रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि शून्य हो, इसलिए बस क्लैरिफाई किया है। अब हम बात कर रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति के काल में स्व भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है, क्योंकि आबाल गोपाल सभी को प्रति समय स्व पर दोनों जानने में आता है। संसारी जीव पूरे टाइम पर फोकस करता है, पूरे टाइम पर फोकस करता है। अभी आप लोग जब बैठे हुए हो ना, तो आपका पूरा फोकस खुद पे है कि स्क्रीन और मैं क्या कह रही हूं उस बात पे है? बताओ। तो आप हो ना, पर आपने अपने आप को गौण कर दिया है, क्योंकि आप अपने आप को गौण कर दोगे तो ही मेरी बात सुन सकते हो, और मेरी बात सुन के कुछ लोग बोल रहे होंगे हाँ राइट, कुछ लोग बोल रहे होंगे क्या बकवास है, मैं नहीं अप्रूव करता हूं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। दोनों केस में एक जगह राग है, एक जगह द्वेष है, बट योर फोकस इज ऑन मी, एंड व्हेन योर फोकस विल बी ऑन मी, ईदर यू विल लाइक इट और यू विल नॉट लाइक इट। राग द्वेष होगा ही होगा। अब ऐसा हो सकता है कि आप यहीं पे बैठ के ये सुन रहे हो, फॉर अ मोमेंट आपकी आंखें खुद के चेहरे पे चली गई गलती से, उस पल में आप भूल गए मैं क्या बोल रही थी, खुद के चेहरे से आप अपने आत्मा पे, ज्ञान स्वभाव पे चले गए, हो सकता है। तो जब आपकी दृष्टि खुद पे चली जाती है, स्व मुख्य हो जाता है, तो स्व के लक्ष्य से राग होगा कि द्वेष होगा? स्व के लक्ष्य से राग होगा कि द्वेष होगा? कि स्व के अगर विचारात्मक लक्ष्य है, विकल्पात्मक उसे कहते हैं, विकल्पात्मक विचार है। आर यू क्लियर विद दिस? विकल्पात्मक विचार यानी कि ज्ञान तो जान रहा है, लेकिन राग द्वेष पूर्वक जान रहा है। तो मैं ऐसे बोलता हूं मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अभी आप निर्विकल्प नहीं हुए हो, विचार तो चल रहे हैं लेकिन राग द्वेष पूर्वक चल रहे हैं, इसलिए आपको वो शांति नहीं मिल रही है। फिर धीरे धीरे करके वो एक मोमेंट आएगा जहां विचार तो रहेंगे पर विकल्प समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तत्व निर्णय हो गया है, आई नो व्हाट आई एम। अब मुझे उसके लिए थॉट प्रोसेस की जरूरत नहीं है जो एसरटेन करे हु आई एम। डू यू नीड टू टेल योर सेल्फ आई एम शुद्धा, आई एम शुद्धा ऑल द टाइम, एंड देन यू अंडरस्टैंड, ओह रियली एम आई शुद्धा?
हाउ डज इट वर्क? आई जस्ट नो, आई जस्ट नो इट, मुझे पता है, मुझे किसी को मेरे विचारों को भी एसरटेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं। आई लिव लाइक दैट, व्हाट आई थिंक आई एम। तो ये जो बाय डिफॉल्ट आप जीते हो उस ज्ञान स्वभाव को बिना विचार किए, तब राग और द्वेष कुछ नहीं होता है। तो आप कहते हैं कि निर्विकल्प हो गए, क्यों? क्योंकि आई एम नो लॉन्गर जजिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट स्टिल ट्राइंग टू बी श्योर अबाउट आई एम गुड और आई एम बैड, आई एम इन नो डोलड्रम्स, मुझे कोई डाउट नहीं है, आई एम वेरी श्योर, निर्णय हो गया है और अब मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो ये है, विचार तो है, विचार है मतलब मन की क्रिया वाले विचार नहीं है, ज्ञान रूप विकल्प, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव विकल्पात्मक है, मतलब क्लियरली मुझे मेरा एहसास हो रहा है, ऐसा वाला स्टेटस को बोला कि विचार तो है, निर्विचार नहीं हुआ है, लेकिन विकल्प नहीं हो रहा है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट इन द कन्फाइंड टाइम। फिर भी कोई प्रश्न है, जिसने भी पूछा है वो पूछ ले, कुछ पार्ट जी क्लियर ना हो तो। आई थिंक चंचल जी ने भेजा था, शी इज नॉट ऑनलाइन आई थिंक, बट थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग था ये वाला। और वो कहानी तो बहुत अच्छी थी जो भरत चक्रवर्ती का पर्सपेक्टिव आपने बताया, बिकॉज नाउ दैट सीम्स मोर प्लॉजिबल, एंड वाकई बहुत ही बहुत ही अमेजिंग था वो। तो चलिए अब हम अपना आखिरी प्रश्न ले लेते हैं जो लेंगी तनु शुक्र। जी, उस वाले वन सेकेंड, पॉइंट आई में हैव एक फॉलो और, अप। सॉरी, यस उस वाले प्लीज। पॉइंट में एक और लॉजिक भी आता है। जिस आदमी ने 6 खंड को स्ट्रैटेजी से जीता बिना एक बूंद खून बहाए, वो आदमी उसको मतलब भगवान महावीर के समझ में तो पहले ही जा आए होंगे, उनको सब कुछ पता होएगा उनके इस भव का, और यही भव आखिरी था तो अगले भव की बात नहीं थी। ही न्यू कि चक्रवर्ती का जो आ जाता है चक्र रत्न, मतलब जो आपको मुझे पता है वो उनको सब पता था, उसके बावजूद भी उनने ये पूरा कोर्स ऑफ डायरेक्शन लिया। इट वॉज अ स्ट्रैटेजी, बट अ वेरी शुद्ध स्ट्रैटेजी, सामने वाले को ये बताने के लिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल, let us do what you want us to do, we will go by what you're saying, still you can't have it. So I'm just saying कि कॉमन सेंसिकली ये चीज ज्यादा फिट होती है। ठीक है। किसको दीदी, बोला? एक शुभ। एक हाँ फॉलो श्वेता। अप क्वेश्चन था विचार और विकल्प वाले पे। हम्म। सो अभी की स्टेट में जो हमें पूरे दिन विचार चलते हैं, हम्म। तो थॉट्स तो चलते ही हैं, ऑफ कोर्स निर्विकल्प दशा तो हुई नहीं है। तो पूरे दिन के थॉट्स में ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से विचार हैं, प्लानिंग है, आज के दिन की प्लानिंग हो या फ्यूचर की प्लानिंग हो, और कौन सी चीज है जो विकल्प है जिससे बंधन हो रहा है। पहली बात तो अज्ञानी के या मिथ्या दृष्टि के बाय डिफॉल्ट सारे राग द्वेष रूप विकल्प ही हो बन रहे हैं, एक पल भी उसके बिना नहीं बीतता है। अब मैं एक बहुत हम्म फाइन एस्पेक्ट आपको दे रही हूँ टू पॉन्डर ऑन, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट यू विल स्टिल बी एबल टू डू इट। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके बहुत बार देखा, बहुत सालों से, जब आपके मन में ये विचार चल रहे होते हैं, है ना, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ इन योर माइंड, पहली बात तो जब तक वो विचार नहीं होते हैं कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है। जैसे आप एक बुक पढ़ो, यू डोंट रीड इट इन योर माइंड, देन यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। ये कर लेना आप। अभी जैसे यहाँ परमागम डिस्कशन क्लब लिखा है ना, आप मन में बोलो मत परमागम डिस्कशन क्लब, खाली देखो, तो आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या है। यू आप दिमाग में बोलते हो। अब जब आप दिमाग में बोल रहे हो उस चीज को, तो एक बोलना चलता है और एक उस बोलने को जानना चलता है। ये बाइफरकेशन आप कर सकते हो बहुत इजीली, जो बोला, क्योंकि कई बार मन में कुछ आप बोल लेते हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप जस्ट पढ़ लो पर उसे समझने की कोशिश मत करो तो नहीं समझ में आएगा। आप वापस पढ़ोगे, मन में आप सेंटेंस तो रीड कर रहे हो, बट उसको समझने के लिए एक अलग कुछ होता है जो उसे समझता है। आप समझ रहे हो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? मैं वो मन की क्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि मन वचन काय तीनों पुद्गल के हैं। वो जो आपके थॉट प्रोसेसेस हैं वो मशीन पकड़ सकती है, साइंटिस्ट लोगों से देख लेना आप जो मन में कहते हो, इसको मनोपर्य ज्ञानी भी पकड़ता है जो पुद्गल का है। वो कहता है मन में जो गए हैं ये पुद्गल के हैं, क्योंकि वो विचारों को पकड़ सकता है। जो ये आपके ब्रेन में ऐसे ऐसे लगा देते हैं ना वो, राउंड राउंड करके,
उससे वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को पकड़ लेते हैं कि आपके विचार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वो ज्ञान को नहीं पकड़ सकते हैं। अगर वो ज्ञान को पकड़ लेते तो साइंटिस्ट लोग भी सोल का अस्तित्व मान लेते हैं आज की डेट में। तो जब वो विचार चल रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, द ट्रेन ऑफ थॉट्स, कौन है जो उस ट्रेन ऑफ थॉट को जानता है, जो उसे एक्नॉलेज करता है, जो समझता है? वो मैं हूं। उसको पकड़ना क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैं उसको भी पकड़ने जाता हूं तो एक ट्रेन ऑफ थॉट आ जाती है नहीं। तो ये ट्रेन ऑफ थॉट कब तक आती रहेगी? कि जब तक तत्व विचार चलेगा तब तक ये ट्रेन ऑफ थॉट आती रहेगी। ये ट्रेन कब रुकेगी? जब निर्णय हो जाएगा। जैसे माँ को देखने के लिए मन में विचार नहीं चलता है, शी इज माई मदर, ये मेरी माँ है, मैं इसे प्यार करूं, मैं इससे बात करूं। माँ को देखते हुए वो आपकी श्रद्धा में समा गया है, वो आपके ज्ञान में समा गया है। यू जस्ट नो दिस इज द मदर। तो ये जो विचारों से श्रद्धा तक का सफर है, पहली बात तो ये तब होता है जब विचारों में निर्णय हो जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग होते होते नहीं हो सकता है। और भेद विज्ञान किसके बीच में करना है? मतलब वो विचार, वो ट्रेन, वो साधन बनेगी अपने निर्णय करने तक। यू कांट स्किप इट, अदरवाइज यू विल नेवर रीच द अदर लेवल। लेकिन एक बार डिसीजन हो गया तो उसी उसी को रटने से क्या मतलब है? ये मॉम है, ये मॉम है। अब जस्ट फील योर मॉम एंड बी हैप्पी अबाउट इट। आप माँ का हाथ पकड़ के बैठे हो, आपको कैसा लगता है? आई फील सो नाइस। अब ये माँ का हाथ पकड़ के जो बैठे हो, उसमें विचार होते हैं तब फील नाइस करते हो, कि जब सारे विचारों को छोड़ देते हो और बस उसको महसूस करते हो तो अच्छा लगता है। एक विचार भी आ जाए तो वो आपके महसूस पने को रूल आउट कर देता है इमीडिएटली। तो वो बोलती है तो कैसा लग रहा है? मम्मा कुछ बात मत करो, बस आई जस्ट लाइक आई जस्ट लाइक टू बी विथ यू। बस ऐसे ही रहने दो कुछ पल तक। ये है निर्विकल्प आत्मानुभूति का काल, जो निर्णय के बाद होता है। तो इन विचारों से भिन्न उसको आइडेंटिफाई करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ज्ञान को राग में मिलाकर, जैसे नाज सम्मिलित घास को हाथी खाता है या जानवर खाते हैं, ऐसे ये अज्ञानी जीव अपने ज्ञान को राग में मिलाकर एक्सपीरियंस करता है और समझता है ये पूरा सब कुछ मिलाकर मीठी घास है, यानी कि यही ज्ञान है। पर वो ज्ञान, वो थॉट प्रोसेस नहीं है, वो तो मन की क्रिया है, वो पुद्गल है। उससे भिन्न जो है वो पार्ट में हूं। सो इट्स अ टास्क, बट यू कैन अचीव इट।